हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी में आप लोगों को कितना 50 ऐसे महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में 100% इसी में से लड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा। और अभी तक आप लोग गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स न लिए वायरल क्वेश्चन का जो कि आप एग्जाम में 100% पूछेगा, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो आप लोग को बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। 62 023 38 62। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आप लोग को गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दीजिएगा। आप लोग इस पर हाई लिखकर मैसेज करिएगा तो आप लोग को गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ और आप लोग को नोट्स पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप लोग को दे दिया जाएगा। आप लोग इस पर मैसेज करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान का, पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? तो आप लोग बताइए कमेंट करके, पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? तो आप लोग कमेंट करिए। तो एक का आप लोग ऑप्शन ए है मुकुलन, ऑप्शन बी है विखंडन, ऑप्शन सी है कायिक प्रबंधन और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका डी राइट हो जाएगा। अलैंगिक पौधों में अलैंगिक जनन निम्न की चारों विधि के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, कायिक जनन के द्वारा, और डी राइट हो जाएगा। और अगला सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? तो आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए। आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन को कमेंट करिए तो इसका डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा जड़, ऑप्शन बी है स्तंभ, ऑप्शन सी है पत्ते, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका डी राइट हो जाएगा। डी इनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? 3 नंबर क्वेश्चन है आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो आलू में ना कायिक जनन तना के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 3 का। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है एक बीज पत्री में ग्राफ्टिंग विरले की सफल होता है? तो किसकी क्यों होता है? क्यों होता है? आप लोग 4 का कमेंट करिए। एक बीज पत्री में ग्राफ्टिंग बिरले की सफल होता है क्योंकि? तो आप लोग 4 का कमेंट करके बताइए। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक बीज पत्री कैबियम या बीजहीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है धान के पौधों के नर युग्मक के केंद्रक में 12 गुणसूत्र, मादा युग्मक युग्मनज तथा सीडलिंग कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो आप लोग 5 का कमेंट करिए। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 24, 12 और 12। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवो वीवी पेरस होता है? निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवो वीवी पेरस होता है? तो आप लोग 6 का कमेंट करिए। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रेटल सर्प में होता है, रेटल सर्प में। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है पुदीना मिंट कायिक प्रबंधन को पुदीना वाला गाना है वो आप लोग को याद होगा। तो पुदीना कायिक प्रबंधन होता है तो किसमें होता है? 7 का जवाब दीजिए। तो आप लोग 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंत भूस्त्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर शाक सोसियन को वृंत स्टॉक पर लगाया जाता है तो इस प्रकार रोपण ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे? तो आप लोग 8 का कमेंट करिए। तो 8 का ऑप्शन नंबर आप लोग कमेंट करिए। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शाक सेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 8 को क्वेश्चन हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आप लोग 9 का जवाब दीजिए। तो आकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं? 9 का जवाब दीजिए। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कलोन कहते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो आप लोग 10 का जवाब दीजिए। तो अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विखंडन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है परकंत का एक उदाहरण है। तो परकंत का एक उदाहरण क्या है? आप लोग 11 का कमेंट करिए। तो 11 का आप लोग कमेंट करिए। तो परकंत का एक उदाहरण क्या है? तो आप लोग के लिए होमवर्क है। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग इसको जवाब जरूर दीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। और अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कलिका रोपण उदाहरण है। कलिका रोपण उदाहरण किसका होता है? तो आप लोग 12 का बताइए। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कायिक प्रबंधन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है कौन द्विलिंगी जीव है? तो कौन द्विलिंगी जानवर है? तो आप लोग 13 का जवाब दीजिए। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी। 13 का आप लोग कमेंट करिए। तो 13 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक मिनट इसका सी राइट हो जाएगा। केचिका टेरिस तथा जोक हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है अंगुनित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? अंगुनित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? आप लोग 14 पे कमेंट करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। युग्मज में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सेब का गुद्देदार खाने योग्य भाग है। तो सेब का गुद्देदार खाने योग्य भाग क्या होता है? 15 का आप लोग को जवाब दीजिए। तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा थैलस होता है ना, थैलेमस जो खाने योग्य भाग होता है सेब का। अगला क्वेश्चन है ड्रोसोफिला फ्रूटी फ्लाई के मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो क्या होती है? आप लोग 16 का जवाब दीजिए। तो 16 का डी राइट हो जाएगा। 8 अगला क्वेश्चन है यदि 2 युग्मक देखने में समान लगे तो क्या कहते हैं उसे?
17 का आप लोग जवाब दीजिए। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आइसोगैमिड, आइसोगैमिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव के अर्ध विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होता है। मानव के अर्ध सूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 18 का क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो आप लोग 18 का डी राइट हो जाएगा, 46 होता है। मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? तो 19 का जवाब दीजिए। 19 का, इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? तो 19 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। केचुआ है जो एक लिंगी नहीं है, बाकी वाली से सब है। तिलचट्टा, गाय और कुत्ता इसे एक लिंगी है। तिलचट्टा है, केचुआ है जो दो लिंगी है। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो 46 होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है किसमें आंतरिक निषेचन होता है? 46 का जो 41 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है किसमें आंतरिक निषेचन होता है? तो किसमें आंतरिक निषेचन होता है? तो इसका होता है आवृत बीजी में या आंतरिक निषेचन होता है, निषेचन। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनाता है, जबकि कैर्पल से क्या विकसित होता है? 22 का जवाब दीजिए। तो 22 का बी हो जाएगा पेरिकाप। तो इसका द्वि निषेचन का परिमाण होता है। द्वि निषेचन का परिमाण किसमें होता है? 23 का जवाब दीजिए। तो 23 का सी राइट हो जाएगा, भ्रूण कोश में होता है। अगला 24 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन साइकस में परागण होता है। साइकस में परागण होता है। तो साइकस में परागण किसके द्वारा होता है? 24 का जवाब दीजिए। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 3 कोश की अवस्था में होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है मक्का में 10 अवरा गुणसूत्र है। मक्का में ना 10 मबका है, यहाँ मक्का होगा। मक्का में ना 10 अवरा गुणसूत्र है, तो इसमें कितने लीकेज हो गए, कितने लीकेज समूह होंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 होगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर पादप प्रजनन जो उच्च गुणवत्ता वाला पूर्ण खनिज, विटामिन तथा प्रोटीन से भरपूर होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो 26 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बायोफ्रेटिकिनेस, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है शब्द होमोथैलिक एवं मोनोसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, द्विलिंगी स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप लोग इस सभी क्वेश्चन को याद कर ले, आपके एग्जाम में 100% इसी में से आएगा क्वेश्चन। यह चिस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होती है? तो किस माध्यम से होती है? तो इसका होता है मुकुलन के द्वारा होता है। अगला मृत्यु से जन्म के बीच अवधि को क्या करते हैं? मृत्यु से जन्म की अवधि के बीच को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जीवन चक्र, उसको जीवन काल कहते हैं, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पेरोजेनिस कहते हैं, तो 30 का आप लोग कमेंट करिए। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। बीजाणु के विकास एवं निर्माण को कहते हैं, 30 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है? निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नारियल होता है ना जो द्विलिंगी होता है। और 32 नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रबंधन राइजोम के द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा। ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि ईख में ग्राफ्टिंग क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वेस्क्यूलर बंडल्स बिखरे रहते हैं, वेस्क्यूलर बंडल्स होते हैं ना जो बिखरे रहते हैं, इसलिए नहीं हो सकता है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है कुक्कुर का संभावित जीवन काल होता है। कुत्ता का जीवन काल कितना दिन का होता है? कुत्ता का जीवन काल ना 20 साल का होता है, बस 20 साल में टपक जाता है। और 33 नंबर क्वेश्चन है पत्तियों में द्विखंड किसके द्वारा? में पत्तियों के द्विखंडों द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तो इसका बी राइट हो जाएगा, बायोफिलम एवं केलोकोचोआई। द्विगुणित होता है, द्विगुणित क्या होता है? द्विगुणित होता है ना जो होता है युग्मज होता है, डी राइट हो जाएगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन एमएमसी में 24 गुणसूत्र है, इसके इंडर स्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 36। परागण सभी पुष्प अंगों के अवशिष्यन को उकसाता है, अपवाद स्वरूप है। 38 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पिस्तिल हो जाएगा, पिस्तिल। किसी आवृत बीजी में कितने युग्मक प्रणालिका में हो सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 हो सकते हैं। अब आते हैं इधर 41 नंबर क्वेश्चन पर, 1 मिनट। 41 नंबर क्वेश्चन है किसमें दोहरा निषेचन होता है? किसमें दोहरा निषेचन होता है? 40 नंबर क्वेश्चन है किसमें दोहरा निषेचन होता है? तो 40 का आप लोग कमेंट करिए। तो 40 का ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, आवृत बीजी में ना दोहरा निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में किसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है? पौधों में किसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन पर बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है, क्योंकि वे क्या है?
तो 42 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है 1000 परागन से कितने पराग मृत कोशिका का निर्माण होता है? तो कितने 1000 परागन से कितने पराग मृत कोशिका का निर्माण होता है? 43 नंबर क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 250 कोशिका का निर्माण होता है। और 45 नंबर क्वेश्चन है किसी पराग कोश के पोलेंसिक में माइक्रोस्कोप मदर सेल की होती है। तो मदर सेल की संख्या होती है तो कितनी होती है? 44 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, द्विगुणित होती है। 45 नंबर क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है परागन के साथ प्रणालिका प्रदर्शित करता है। परागन के साथ प्रणालिका क्या प्रदर्शित करता है? तो नर गैमेटोफाइट प्रदर्शित करता है। किसी परिपक्व परागन में कितने केंद्रिका होती है? 46 का क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। तो इसका 2 होता है। परागकण पीले वर्ण के होते हैं क्योंकि इसमें मौजूद होते हैं। परागकण पीले वर्ण के होते हैं क्योंकि इसमें क्या मौजूद होते हैं? तो इसका होता है इसमें ना फ्लोवेनिस एवं क्रोटेरिस मौजूद होते हैं। परागकण का एक कोशिका द्रव्य किसमें बनी होती है? परागकण का कोशिका द्रव्य किससे बनी होती है? तो वसा और स्टार्च होगा या प्रोटीन या स्टार्च होगा, फ्लोवेनिस या डीएनए। तो इसका होगा वसा और स्टार्च से होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है किसी ओव्यूली में इम्ब्रोएसेक माइक्रोफिलाइक तथा फेनाइलिक फ्यूनिलिक यदि एक सीध में हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऑप्शन नंबर ए कहते हैं ऑर्थोरोप्स कहते हैं, ऑर्थोरोप्स कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है यदि ओव्यूली मुड़ा हो तथा भ्रूण को घोड़े के नालुनुमा हो तो उसे कहते हैं। तो 50 का आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये इसका सी राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी को कितना 50 क्वेश्चन बताए हैं आप लोग को। इस क्लास में 50 वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, 50 वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे तो आप लोग को पीडीएफ नोट्स दे दिया जाएगा ऑल सब्जेक्ट का, और आप लोग से ₹1 भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो अगला किस टॉपिक को वीडियो चाहते हैं? तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।